बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, एक बार फिर से प्रोग्राम टॉप स्टोरी के एपिसोड में हम बात करेंगे अवामी मुश्किलात के हवाले से और बात करेंगे जी गर्मी का मौसम है। अभी भी लाहौर शहर के कुछ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, क्योंकि जब भी गर्मी का मौसम आता है बिजली की लोड शेडिंग होना रूटीन की बात है। लेकिन इस बार मामलात कुछ मुख्तलिफ चल रहे हैं, क्योंकि लाहौर शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गैस की लोड शेडिंग भी है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर गैस पिछले 6-6 महीने 4-4 महीने से आ ही नहीं रही और बेचारे गरीब लोग एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। SNGPL की जानिब से बिल तो भिजवा दिए जाते हैं लेकिन गैस नहीं आती। आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी में ऐसे ही एक इलाके में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत गुंजान आबादी है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर बसते हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर घर हैं और मसला सिर्फ एक है कि मई का महीना आ गया है और अभी तक यहाँ पर गैस नहीं है। आवाम इकट्ठी होना शुरू हो गई है क्योंकि कंप्लेंट्स कर कर के ये लोग परेशान हो गए हैं, थक गए हैं और आखिर उम्मीद की जा रही है कि उनकी कोई तो सुनने वाला हो, कोई तो आए, कोई तो इनका मसला हल करे, क्योंकि बुनियादी ज़रूरत हर घर की खाना पकना है तो ही ज़िंदगी का गुजारा होना है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। एक खातून है जी, इनसे बात कर लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक है। गैस वैस आती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो 2 घंटे हो गए चाय तरे, अब जाके कुछ उबाला आया उसको। कितने कप चाय के? रोज़ों से पहले नहीं आ रही थी। कितने कप चाय के ऊपर रखी हुई है? 6 कप। 6 कप और 2 घंटे हो गए। हाँ जी। नाश्ता आपा कैसे बनता है, घर कैसे चलता है? बाजार से लाते हैं, क्या करें। तो महंगाई भी इतनी हो गई, गुजारा क्या करें, बच्चों को कैसे खिलाएं। मेरे घर में कोई है ही नहीं जाने वाला। देख लो मेरा मियाँ बीमार पड़ा है, आओ देखें। आप बता रही हैं, आप सही बता रही हैं। आप हमें ये बताइए कि कितने महीने हो गए हैं ये गैस का इशू? पहले ठीक था? पहले तो कुछ ठीक था, अब ज़्यादा ही हो गया। किसी वक्त प्रेशर पूरा आता है या हर वक्त थोड़ी कभी आती है? थोड़ा सा आता है फिर चला जाता है। हाँ जी। टाइम है कोई? वो तो बिल्कुल आती नहीं ना। 10 बजे के बाद वो थोड़ी जो आती है ना वो भी चली जाती है। आप बताएं, आती है? आपा गैस रोज़ों से नहीं आ रही, 3 माह हो गए, कसम से 4 माह हो गए, क्योंकि जैसे अक्टूबर का महीना शुरू होता है गैस चली जाती है, हल्की हल्की आनी शुरू हो जाती है, हल्की हल्की आती है। उसके बाद जैसे नवंबर चलता है बिल्कुल नहीं आनी बंद हो जाती। ये 5-6 महीने हो गए गैस बिल्कुल नहीं आ रही। हम सिलेंडर भर भर के तंग आ गए। एक बिल पे कर रहे हैं, गैस सिलेंडर भर रहे हैं, ये कोई जाती है और पानी में नहीं आ रहा। एक टाइम से सुबह 4 बजे 4:30 बजे आता है और रात को 9:30 पौने 10 बजे आते हैं। इतनी गर्मी है, पानी के बगैर को रह सकता है? गैस सिलेंडर किस तरह से पूरी फैमिलीज हैं? मुश्किल है। 4-4 किलो गैस 1-2 दिन में ख़त्म हो जाती है। और एलपीजी की कीमत भी बहुत बढ़ गई। 200 रुपये किलो गैस है, 1000 रुपये गैस के बिल भरे, सिलेंडर का अलग बिल भरे। हमारे पास नहीं गुंजाइश नहीं, हम क्या करें। पिछले साल तक ठीक था मामला? पिछले साल था फिर भी कुछ बेहतर था, अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। कोई टाइमिंग्स हैं कि इस टाइम पे गैस? टाइम नहीं है, कोई है ही नहीं है। इतनी सुबह इतनी सी आती है, सिर्फ 6 बजे हम उठ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, चलो आ जाती है, थोड़ा बहुत खाना उसी पे पका लें, पर आती नहीं है तो क्या करें। जलाते हैं जरूर चूल्हा के, जो आधा खाना पका लेते हैं हांडी लेके, भी बाद में सिलेंडर पे कर लेंगे, वो भी नहीं आती। हमारी पूरी माता ज़ाया हो जाती है। गैस कहती है हमने लेना क्या, जो माता आ जाए। गैस नहीं आती, जला के तंग आ जाते। पहले सर्दियों में सिर्फ जो था ना गैस का इश्यू होता था कि सर्दियों में नहीं थी आती, समझते थे फिर भी कर लेते थे। अब गर्मियों में भी गैस नहीं आती, क्यों? गर्मियों में भी हमें सिलेंडर भरवा के लाने पड़ते हैं, उन पे ही पकाना पड़ता है। गैस इतना महंगा है कि इतना नहीं पूरा कर सकते। एक आम जिनके घर में एक कमाने वाला है और इतने लोग खाने वाले हैं, उनके घर में वो गैस भरवा के रोज़ कैसे वो खाएं या गैस भरवाएं, फिर गैस की बिल भी दें। गैस के बिल में कमी नहीं है, उतने ही आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही। किसी टाइम तो आए कि बंदा कुछ तो उस पर कर सके, कुछ भी नहीं। रमज़ान गुजरे हैं, सारी टाइम अफ्तारी टाइम कितनी ज़रूरत होती है, वो ऑयल पे खाने बनने होते हैं, वो इतनी टाइम लगता है, उन पे ज़्यादा गैस लगती है, सिलेंडर्स पे पकती रही है। उन पे नहीं
आपको ये मसला हल कर देगा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। पापा आपके लिए ही आए हैं कि हमें पता चला कि इस इलाके के लोग इतने परेशान हैं कि गैस ही नहीं आती यहाँ पर। गैस नहीं आ रही, ठीक कह रहे हैं, गैस नहीं आ रही, हम कैसे डबल बिल पे करेंगे? मतलब मॉनिटरिंग करने, चेक करने कोई है नहीं यहाँ पे। गंद इतने दिन सफाई नहीं होगी, कोई नहीं चेक करने आएगा। यहाँ गंद पड़े रहते हैं, कोई सफाई का कोई इंतजाम। ये तो लाहौर का मेन इलाका है, मजंग का इलाका है। कोई नहीं आता चेकिंग करने, देखने कि ये गली इतनी गंदी होती है, आज फिर भी बहुत साफ है। इतना यहाँ जगह जगह गंद के ढेर पड़े होंगे, कोई देखने नहीं आता। सफाई करने कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। इतने दिन मर्जी होती है वो कर जाते हैं, नहीं बस हल्की हल्की करके चले गए, उठाया दिल किया, नहीं तो नहीं। ये तो लाहौर शहर है, लोग आपको रश से लोग बाहर से आते हैं इधर विजिट करने, और यहाँ का इतना बुरा हो चुका है कि यहाँ रहने वाले भी तंग आ चुके हैं। गंद, बीमारियाँ इतनी पैदा हो जाती हैं इस गंद से, बच्चे छोटे छोटे पढ़ने वाले, आने जाने वाले लोग इतना डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन कोई। आप क्या करते हो? मैं स्टडी करती हूँ, मैं FSC के फाइनल ईयर में हूँ। FSC के फाइनल ईयर में कॉलेज में जाना होता है आपको, नाश्ता मिलता है? सुबह सुबह नाश्ते के लिए, सुबह सुबह नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए, पेपर्स हो रहे हैं, लेकिन सुबह गैस ही नहीं होता, क्या नाश्ता करें? बाहर का नाश्ता इतना होता है कि जो ज़रूरी, एक तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ऊपर से बाहर के नाश्ते का कोई पता ही नहीं क्या किस में बन रहा है, किस में नहीं बन रहा। हमारे लिए, सेहत के लिए कितना नाकिस होता है वो। स्टूडेंट भी परेशान होकर रह गए हैं जी जब गैस नहीं आती। आपा क्या हालात है, कुछ बेहतर हैं आपकी तरफ मामलात? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? आप ठीक हैं? आप मेरी बात सुनो, हमारी आला रिक्वेस्ट यही है कि जो चोरी नमाज शरीफ की शबाज शरीफ आया है ना, वो जो गैस आ रही थी वो भी जा रही है, आई समझ। वो बात ये है कि यहाँ पे सारे इतने अमीर सोसाइटी नहीं है यहाँ पे गैस जा रही है। यहाँ पे सारे ये घरेलू लोग, गरीब लोग रहते हैं, कोई इतने वो स्टैंडर्ड के लोग नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है ये पानी, बत्ती, गैस और महंगाई सस्ती होनी चाहिए ताकि गरीब लोग रोटी खा सके, ठीक है? जो भी आता है अपना पेट भर के, गला भर के वो साइड पे होता है। इसमें यह रिक्वेस्ट है कि ये जो शबाज शरीफ साहब आए ने ना अभी, और ये महंगाई और गैस और पानी, हमारी रिक्वेस्ट है अवाम की ये सस्ती करे। हम जैसे लो स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं 4000 रुपये मंथ पे कोर्स कर रहे हैं कि हमें जॉब अच्छी मिल जाए, फिर भी उस पर हमें जॉब मिलती है ज़्यादा 15,000 20,000 के अंदर जॉब मिलती है, उस पर रुलना पड़ता है हमें। क्यों? हम इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, हमारे लिए कोई मौका ही नहीं है, कोई जॉब नहीं है। हम स्टूडेंट के मसाइल, घरों के वसाइल, बुनियादी ज़रूरियातें ज़िंदगी नहीं मिल रही लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? हाँ शुक्र अल्लाह का। भाई साहब क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरियों के क्या हालात आजकल? कोई हालात नहीं है, अखराजात तो और बढ़ गए, गैस का बिल भी और साथ साथ LPG अखराजात बढ़ जाते हैं, क्या समझे? पानी, बिजली, गैस आए ना आए, बिल दरवाजे बंद में आ जाते हैं। दरवाजे बंद भी हो ना, रोशनदान से फेंक देंगे, दरवाजे के नीचे से फेंक देंगे बिल, ये आप पे करें, ठीक है कि नहीं? क्या करेगा गरीब आदमी, क्या करेगा? ठीक है कि नहीं? LPG का जो खर्चा है वो भी तो मर्द लोगों ने ही भरना है, सारा उठाना है, उन्होंने उठाना है, और क्या? LPG घर थोड़ी बनाते हैं, बाजार से लेके आनी है ना, ठीक है कि नहीं? ये मसले हैं, मसले कैसे हल होंगे? कभी शिकायत नहीं की इदारे में जाके? नहीं, इदारे वाले सुनते ही नहीं है, किसको शिकायत करें? की आपने? नहीं की नहीं, अदरवाइज और भी गए हैं जो मोहल्ले के लोग गए हैं कुछ? हाँ मोहल्ले के लोग गए हैं, काफ़ी जगह पे गए हैं, काफ़ी गए हैं। कोई पूरी सर्दी कंप्लेनें हुई हैं, एक कंप्लेन पे कोई मीडिया नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। आप तो पता नहीं किस शराफत में, किस हाल में आ गए हो। इधर कोई भी नहीं आता, इधर तो ऐसे जैसे ये अंदरून शहर है। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान का शहर है और ये शहर को नहीं कवर करेंगे, ये जो है हमारे हुकूमतदार, ये क्या करेंगे? ये अपने गले भरेंगे। अच्छा आपा मुझे बताइए कि आपने कहा कि शिकायतें भी बहुत बार की, कोई अफसरान आए यहाँ पर? लगाएंगे और कंप्लेनें भी की है, मैंने खुद की है, ठीक है? क्या बना, क्या जवाब आया? कोई जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, कोई इधर कोई नोटिस ही नहीं लेता। अब नोटिस कोई लेगा तो कोई इधर आएगा ना, जब ये अपने अपने गले भर लेते हैं, कोई नोटिस ही। अब ये देखो शबाज शरीफ आया है मेरा बेटा, वो शबाज शरीफ आया इसलिए कि महंगाई है, सारी इमाम रोई पीटी है और इसलिए उसको उतारा है ना। अब देखो महंगाई, पेट्रोल कहाँ चला गया और इसके आने तक बच्चे कहाँ कारोबार ही चले गए, कोई कारोबार नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो आप हो और मैं हूँ, और बच्चियाँ हमारे घर की, और पाकिस्तान की काफ़ी बच्चियाँ वो पढ़ लिखे घर में नाकाम बैठी हैं,
वो इसका ही हुकूमत किस काम की है? और बच्चे BA BCom ICom SSC करके वो रक्षा चला रहे। नाज़रीन, आवाम का गम गुस्सा है, परेशानी है, और इस सारी सूरत हाल में अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। सर, किस चीज़ का बिल? ये गैस का बिल दे दिया, जमा करा दिया? करवा दिया। गैस आई? गैस आई तो दुख ही कोई नहीं है, गैस आती नहीं है। आती है तो 2 घंटे या 4 घंटे गैस आती है, उसके बाद लोड शेडिंग। अब ये गर्मी है, अब गर्मियों में तो गैस की लोड शेडिंग होनी नहीं चाहिए। गर्मी में तो कभी सुना ही नहीं कि गैस की लोड शेडिंग होती। अब ये पिछले नवाज शरीफ के दौर में सर्दियों में थोड़ी बहुत लोड शेडिंग होती थी गैस की, लेकिन गर्मियों में तो नहीं होती थी। अब ये 2 महीने हो गए गर्मी है, वो गर्मियों में भी गैस नहीं आ रही। अब बिल कितना आया मेरा? 2 चूल्हे हमारे जल रहे, यानी कि 2 आदमी, वो मेरा बिल कितना है? 1460 रुपये। और इसके साथ आप LPG का सिलेंडर भी LPG का सिलेंडर भी इस्तेमाल करते हैं। गैस हर वक्त तो नहीं होती, आप LPG का सिलेंडर भी इस्तेमाल करते हैं। LPG कितने की है? ये 230 रुपये 240 रुपये किलो मिलती है। अब बेटा 230 240 हर वक्त आप फिर ड्यूटी है कि भरवा के लेके आए सिलेंडर को? हाँ जी, ये हमारी ड्यूटी है कि घर वाले कहते हैं जी गैस नहीं आ रही, तो सिलेंडर जाके भरवा लेते हैं, उसमें 2 किलो गैस डलवा लेते हैं। चलो जितने दिन वो चलती है उतने दिन चला लेते हैं, तो उसके बाद फिर वही गैस फिर भरवा लेते हैं। आप देखें कि आप अगर हम 1200 रुपये का LPG जला लेते हैं, 1200-1500 रुपये का LPG जला लेते हैं, और ये बिल इसका कितना है? 1460 रुपये बिल आया। अब मुझे तो 3000 रुपये महीने का पड़ गया। अब गैस है ही नहीं है, उसकी परेशानी तो है, लेकिन ये पिछले जो PTI की हुकूमत गुजर गई, इनके सिस्टम सही ना चलने की वजह से आवाम को ये परेशानी है। अब ये आए हैं, तो उम्मीद तो है कि इसका हालात सही हो जाएंगे, लेकिन अगर ना हुए तो फिर इनका भी यही हाल होगा। इनकी भी मतलब कि लोगों को परेशानी वाला मसला बनेगा। लेकिन मेरी तो रिक्वेस्ट है कि नून लीग के चाचा, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर, और लाहौर के बीचों बीच आप रहते हैं, और अभी तक गैस, पानी, बिजली, इन्हीं मामलात पे बात हो रही है कि बुनियादी ज़रूरत ही लोगों को नहीं मिल रही। बुनियादी ज़रूरत मिलती नहीं है। अब बिजली का बिल मेरा कितना है? 8000 रुपये। ना मेरा कोई AC है, ना मैं कूलर चला रहा हूँ, वाटर कूलर चला, सिर्फ पंखे पर, सिर्फ पंखे, 3 पंखे चलते हैं, 3-4 बल्ब चलते हैं। तो बिजली का बिल मुझे कितना आया? 8074 रुपये बिल आया। अभी तो बिजली की कीमत और बढ़ गई है। अब बिजली की कीमत और बढ़ गई है तो और फिर आवाम का कारोबार सिस्टम सही हो तो उसको ये महसूस नहीं होगा, महंगाई महसूस नहीं होगी। लेकिन पॉलिसी ऐसी है कि वो आवाम का कारोबार चलता ही नहीं है। अब जिसमें मैं 30-40 हज़ार रुपये महीना कमाता था, अब मुझे कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000 रुपये, अब 50-60 हज़ार रुपये मेरे घर का खर्चा है। अब मुझे 20,000 रुपये मैं महीने में कमाऊंगा तो वो 40,000 रुपये तो मुझे मेरे ऊपर वो एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। अब मैं किसी से उधार उठाऊंगा, फिर अगले महीने फिर उसी तरह ही होगा। तो बेटा ये इसके लिए हुकूमत को अब सोचना पड़ेगा, और इस आवाम के मुश्किलात को आसान करने के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। अगर वो कुछ करेंगे तो आवाम आगे भी इनका साथ दे देगी। अगर ये कुछ करेंगे नहीं तो फिर आवाम इनका साथ कैसे देंगे? अब मैं तो 35 साल से नून लीग को सपोर्ट कर रहा हूँ, 35 साल से, और मेरी तंजीम है पंजाब पख्तून एसोसिएशन। फिर मैं उसमें फिरता हूँ, रहता हूँ कि भाई इधर वोट देना है, इधर वोट देना है। आप फिर भी आप अपने इलाके के मसाइल हल नहीं करवा पा रहे। इतने सालों से आप अपनी तंजीम चला रहे हैं, फिर भी आपकी भी कोई नहीं सुन रहा। बेटा ये नून लीग के दौर में मेरी बात सुनी जाती थी, ये तो पक्की बात है। ये तो इस कोट अब्दुल्ला शाह को, इस इलाके को ये पूरा पता है कि इसका गैस का मसला मैंने हल करवाया, नया कनेक्शन लगवाया, पानी का पाइप मैंने नया लगवाया। चाचा गैस तो अभी फिर नहीं आ रही? तो अभी गैस नहीं आ रही। अब ये इनकी तरीके नालायकी की वजह से नहीं आ रही ना, जो पिछली हुकूमत नालायकी की वजह से नहीं आ रही थी। अब बिजली का लोड शेडिंग क्या है? वो 24 यूनिट बंद थे बिजली के, अब वो 24 यूनिट मुरम्मत मांगते थे, इन्होंने मुरम्मत नहीं कराई। अब ये नारे कितने नारे लगाते हैं PTI वाले,
लेकिन इनके पास चोर चोर के सिवा कोई अल्फाज नहीं। चाचा, हुकूमत कोई भी आए, चाहे नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, पीटीआई की हो, हुकूमत कोई भी हो, लेकिन ये जो पानी के मामलात हैं, गैस के मामलात हैं, ये तो इदारों का काम है ना। ये तो इदारे बने हुए हैं इन मामलात को हल करने के लिए। इदारे में कोई आप चले जाएं, आप सुनते ही कोई नहीं है। अब ये मेरे यहाँ इस इलाके की गैस लीकिंग हो रही है, अब 3 दफ़ा कंप्लेंट करा चुके हैं, अदारे ने किसी ने सुना ही नहीं है। क्या कहा गया, क्या जवाब आया? जवाब यही आया कि जी आपका हमने नोट कर लिया, अब टीम आएगी आपका कर लेगी। अभी उसमें 1.5 महीना गुजर गया। टीम आई कोई? जी टीम आई कोई भी नहीं आई बेटा, कोई भी नहीं आई, टीम कोई भी नहीं आई। बस आप कंप्लेंट लिखवा रहे हैं? पे कंप्लेन करवा, 3 कंप्लेन करवाए हैं। अब मैं आपको प्रूफ मैसेज जो है वो आपको मैं चेक करवा सकता हूँ कि वो मैसेज आ गए हैं, सब कुछ आ गया, लेकिन टीम कोई नहीं आई कि वो नोट करें कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये इतना तंग मारला है, अब अगर उसमें आग लग जाए कौन जिम्मेदार? अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। एक और भाई हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है। सब्जी ले आए? हाँ जी, सब। क्या ले आए आज? ये टमाटर लेके आए बेटा। खाना कैसे बनेगा? गैस तो है नहीं पूरे मोहल्ले में। गर्मी में नहीं गैस मिल रही बेटा, क्या करें, बड़ी तंगी है। सिलेंडर 205 रुपए किलो गैस है, तो गरीब आदमी का तो बहुत मुश्किल है। फ्रूट का काम करता हूँ, वो पूरा नहीं हो रहा आजकल में, यही मसला बना हुआ है हर पास। ये टमाटर 100 रुपए किलो टमाटर मिले हैं, तो हर पास से यही हालात है। गैस, गर्मी में गैस नहीं मिलती। क्या पिछले साल गर्मी में आ रही थी? पिछले गैस गर्मी में आ रही थी। अभी किसी वक्त आती है या फिर हर वक्त यही हालात है? नहीं, किसी टाइम आ जाती है रात को, किसी को तो बड़ा मुश्किल। गैस सिलेंडर भरा के लाते हैं, फिर वो ही तो उसके साथ ही काम कर रहे हैं। सिलेंडर भरवा के लाते हैं जी, और यही मामलात चल रहे हैं। बच्चों ने स्कूल जाना है, उनको नाश्ता नहीं मिलता टाइम पे। मर्द हजरात ने अपनी जॉब्स पर जाना है, उनके लिए तंगी है। स्टूडेंट जो हमारे पढ़ने वाले हैं उनके लिए तंगी है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आते हैं, मजीद लोगों से बात करें। बिल भी इतने से बिल भी देते हैं, सिलेंडर भी भराते हैं, और फिर गैस नहीं। कैसे चल रहा है गैस के? हर काम करना है, ऑफिस जाना है बंदों ने, तो क्या करेंगे? 8-8 दिन खाना नहीं बनता, बाजार से मंगाते हैं। शहरी पेशा लोग हैं, जब इन्होंने वोट लेने होते हैं तो जल्दी आते हैं, मसाइल तो करते नहीं पूरे। वोट लेने आ जाते हैं इन गलियों में? हाँ, तब तो उनको शर्म नहीं आती कि हम वोट लेने जा रहे हैं, मांग रहे हैं, शर्म कर लें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किया कुछ भी नहीं। अब महंगाई भी इतनी है, इस पे सिलेंडर का खर्चा कितना ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा। एक हफ्ते में तो 2 दफ़ा तो सिलेंडर भरवाना 3 दफ़ा पड़ जाता है। इतना जब सारा काम ही सिलेंडर पे होगा तो फिर सिलेंडर तो भरवाना पड़ेगा ना। 1000-1500 का तो सिलेंडर हफ्ते में भर जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मजंग का ये इलाका है कोट अब्दुल्ला शाह, और शहरी बता रहे हैं यहाँ के बसने वाले कि पिछले कई महीनों से यहाँ पर गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमारी ख़वातीन बहुत परेशान है, क्योंकि बच्चों ने भी उन्हीं से खाना मांगना है, बच्चों ने रोना भी है। उनको नहीं मालूम कि घर में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उनको नहीं पता कि गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया है। जब कोई मर्द हजरात बाहर से आएंगे, उसको भरवा के लाएंगे, फिर दूध गर्म होगा या फिर खाना बनेगा। यही सारे मसाइल किस तरह से टैकल हो रहे हैं घरों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक ठाक। कितने महीने हो गए गैस नहीं आ रही? बिल्कुल साल हो गया। बिल भी इतने से बिल भी देते हैं, सिलेंडर भी भराते हैं, और फिर गैस नहीं। कैसे चल रहा है गैस के? हर काम करना है, ऑफिस जाना है बंदों ने, तो क्या करेंगे? 8-8 दिन खाना नहीं बनता, बाजार से मंगाते हैं। शहरी पेशा लोग हैं, जब इन्होंने वोट लेने होते हैं तो जल्दी आते हैं, मसाइल तो करते नहीं पूरे। वोट लेने आ जाते हैं इन गलियों में? हाँ, तब तो उनको शर्म नहीं आती कि हम वोट लेने जा रहे हैं, मांग रहे हैं, शर्म कर लें, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, किया कुछ भी नहीं। अब महंगाई भी इतनी है, इस पे सिलेंडर का खर्चा कितना ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा। एक हफ्ते में तो 2 दफ़ा तो सिलेंडर भरवाना 3 दफ़ा पड़ जाता है। इतना जब सारा काम ही सिलेंडर पे होगा तो फिर सिलेंडर तो भरवाना पड़ेगा ना। 1000-1500 का तो सिलेंडर हफ्ते में भर जाता है, तो गैस तो आती नहीं है। यानी महीने का पूरा करें हम, ज़ाहिर है खाना तो खाना ही खाना है, खाना खाए बगैर तो गुजारा नहीं है। तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, बीपी लो हो जाएंगे, कि शुगर लो हो जाएगी। खाने के लिए तो कमाता है इंसान, तो अगर खाएंगे नहीं तो कमाएंगे कहाँ से? इतना मुश्किल है ना खाना है, गैस है ना पानी है,
पानी का भी बहुत मसला है। पानी तो एक दिन आता है, 4 दिन, हफ्ता, बल्कि हफ्ता आता ही नहीं। पानी भी नहीं आता? जी, पानी भी नहीं आता। यहाँ कहो तो वो कहते हैं जी हमारी मोटरें खराब है, हमारा ये मसला है, पीछे से प्रेशर नहीं है, तो पानी आता ही नहीं हमारे तक। सुनता भी कोई नहीं? कोई नहीं सुनता यहाँ पे। नाज़रीन, कुछ और खवातीन, क्या हाल है आपा? ठीक ठाक। आज क्या खाना बनेगा, पहले मुझे ये बताएं। आज तो गैस ही नहीं आ रही, तो खाना क्या बनना बेटा? आज कुछ भी नहीं पकना? देखो हूँ क्या बनता है, गैस तो आती नहीं, सिलेंडर पे ही है ना। हाँ। अच्छा, मुझे आपा ये बताइए कि सिलेंडर पे भी वैसे ही खाना पक जाता है जैसे गैस पे पकता है, या फिर कोई फर्क होता है गैस? पता ना बेटा, फिर सरफे नाल वरती दा भी खत्म हो जाना छेती है। गरीब लोग, किराएदार हम लोग, ते बंदा एक ही कमाने वाला। कच्चा पक्का बस गुजारा। बिल्कुल सही। कुछ मर्द हजरात भी हाथों में बिल लिए हुए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? अभी कंप्लेंट क्यों नहीं करते? खवातीन मर्द सब कितने परेशान हैं गैस ना होने की वजह से। कितनी कंप्लेनें कर रहे हैं, कितनी कंप्लेनें कर रहे हैं, किसको जाकर बताया हम? कोई सुनने वाला? SNGPL है, मैंने कोई इधर नहीं आता, अपनी मदद आप ही हम कराते हैं। ये खुद बता रहे हैं अभी ये गटर जो बंद है ना, ये रमजान का बंद हुआ है, आज खुला है, गटर खुला है, आज खुला। बिजली की प्रॉब्लम है इधर है, गैस की प्रॉब्लम इधर है, सीवरेज की प्रॉब्लम इधर है, कोई सुनाई नहीं है इधर हमारी। मसाइल ही मसाइल है, मसाइल ही है इधर। अभी पानी 2 बजे 12 बजे ट्यूबवेल चलता है इधर, 2 बजे पानी बहुत कम मिलता है। हमारा इलाका मेन रोड से तकरीबन 14-15 फुट ऊँचा है। जब ट्यूबवेल चलते हैं 5 बजे, हमें पानी मिलता है 8:30-9 बजे, 10 बजे तक पानी मिलता है। हमारे लिए भी 2 घंटे ट्यूबवेल ज़्यादा चलाते हैं हमारे लिए। पानी का मसला इधर है। गैस का मतलब तो अभी तो शुरू है मार्च से लेकर अभी तक नवंबर दिसंबर पूरा जाने का साल ही हो गया ये गैस का, अभी इस साल ज़्यादा हुआ है। अच्छा, गर्मियों में तो कभी सुना ही नहीं था कि गैस नहीं आती। सुना नहीं तो ये देखे क्या हाल है, परेशान है हर आदमी। ये गटरों का मसला है, पानी का मसला है, कोई करने वाला सुनते ही नहीं, कोई आता ही नहीं। भाई ने दरखास्तें भी दी हैं, भाई काम भी करवाते हैं, मुझे हमारे बड़े भाई हैं, सब कुछ ये करवाते हैं, लेकिन इनके पास सुने ये क्या कह रहे हैं, कोई आता नहीं है। MNA अच्छा ये बोर्ड लेने के लिए आ देंगे, ये करेंगे। भाई ने बहुत परेशान है, भाई जाते हैं कहते हैं कोई मसला नहीं हो रहा। ये गटर भी खुद खुलवा रहे हैं हम। पानी का मसला, पानी गैस तो बिल्कुल, चलो सर्दी होती है पता बनता है, गैस होती सर्दियों में तो शॉर्टेज हो जाती है, इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है, लेकिन गर्मी ये क्या करे, किसको कहें हम? जा कोई सुनता नहीं है, कोई मानते बात ही नहीं मानते। भाईजन कई दफ़ा की ये तारें चेंज करवानी थी, ये देखे क्या हाल है। मर्द हजरात ने वक्त पे काम पे पहुंच पाते हैं जब नाश्ता नहीं मिलता टाइम पे? कहाँ पहुँच पाते हैं? स्कूल में सुबह 7 बजे 7:30 बजे गैस आती, थोड़ी सी आती है, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर के बगैर गैस मिलती नहीं है। इस साल गैस हमें अभी तक नहीं मिली, जो मार्च में तकरीबन गैस अवेलेबल हो जाती थी, अब वो बिल्कुल नहीं आ रही है। दोपहर को नहीं आती, रात को नहीं आती, समझ नहीं आ रही क्यों जा रही है, ये नहीं पता, हमें पता नहीं है। मैडम सर्दी हो तो बंदा कहता है, अब गर्मी में देखे क्या हाल है। पानी का बड़ा मसला है, ये गटर के देखे मसले। अभी पानी नहीं आ रहा। 12 बजे ट्यूबवेल चलते हैं, 2 बजे तक चलते हैं। भाई सब करते क्या है? मेरा टेलिंग का काम है। टेलर भाई हैं? हाँ जी। काम आजकल कैसा है? फारग है, ईद के बाद फारग बैठे हुए हैं। खर्चा इतना बढ़ गया कि आपने LPG भी भरवानी है, गैस भी भरवानी है, आपने बिल भी अदा करना है। उतनी इनकम हो रही है जितने खर्चे बढ़। तो आपके सामने क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं है, परेशानी है, कोई हाल नहीं, यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। जब वक्त आता है वोट मांगते हैं भाई से, ये तामन भी करते हैं, फिर कोई हाल नहीं, आता ही कोई नहीं इधर। अभी जो 3.5 साल हो गया ना इधर, MPA वगैरह जो है, एक दफ़ा भी इन्होंने आकर पूछा नहीं है क्या हाल है, बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, गैस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं आता। थोड़ी बहुत जो अपनी मदद आप होती है वो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब, गैस का पूरे इलाके में इतना मसला, जब से सर्दी शुरू हुई थी गैस साथ ही गैस चली गई, उसके बाद गैस बिल्कुल नहीं आई। कभी आती है 10 आधा घंटा देते हैं गैस, उसके बाद फिर सारा दिन गैस नहीं, शाम को भी नहीं। तो सहरी के टाइम खाना सहरी बनाते रहे हैं, फिर वो भी आधा घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए। तो जब किसी को कहते हैं आ रहे हैं जी आएंगे, तो जब वोट लेने आते हैं तो सारे भागे आते हैं, जफियाँ डालते हैं। पहले हल्का था ये माजो दौर का, वो हुकूमत ख़त्म हुई, उसके बाद फिर कोई भी नहीं आया। फिर आ गई डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनका कोई नुमाइंदा इधर नहीं आया, किसी को ना देखने, किसी मोहल्लेदार को उनका क्या हाल है क्या नहीं।
बस ये वोटों की पड़ी हुई है, अपनी सीटों की पड़ी हुई है। आवाम का ये कुछ नहीं सोच रहे। आवाम परेशान है, बच्चे स्कूल जाते हैं, नाश्ते के बगैर जाते हैं, जब वापस आते हैं वो खाना मांगते हैं, बाजार से ला के बच्चे नहीं खाते। तो 720 रुपये बिल आ गया है, तो गैस आ नहीं रही। तो जब बिल आने हैं बाकायदगी से, गैस आए ना आए, बिल आते हैं, बिल आएंगे और गैस आए या ना आए तो बिल आएंगे। आप खुद भी कंप्लेंट सेंटर गए हैं? इलाके का जो कंप्लेंट सेंटर है, पहले उन्होंने भेजा मुझे जी शमा जाएं, तो शमा वाले कहते हैं जी हमारा इलाका ही नहीं है, तो फिर हम किसके पास जाएं? फिर हम ये तो फिर खुआर होने का सवाल है ना, कभी उधर जाएं कभी उधर जाएं। एक बंदा कमाने वाला है, उसके 4 बच्चे हों, वो कमाए जहाँ इस चक्कर में पड़ा रहे, बच्चे बाद में भूखे रह जाएंगे। फिर तो बंदा एक दिन छुट्टी कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, उन हर मरतबा 1 महीने के 10 दिन छुट्टी नहीं कर सकता। आगे किराए के बिल भी देने हैं, मकान का किराया भी देना है, बच्चों के भी देखना है, उनके खाने का भी करना है, सिलेंडर भी बनवाना है, हर चीज़ सोचनी पड़ती है। तो हम क्या करें बताएं? तो हम क्या क्या ठगे, इनको कोई नहीं आता। आ रहे हैं जी, जाएँ जी, कंप्लेन आपकी लिखी गई है, आप जाएँ, वो कल आ जाएगा परसों आ जाएगा। कोई आया? कोई भी नहीं आया, ना कोई नुमाइंदा आया इधर, कोई पूछने के लिए भी क्या हाल है आप लोगों का, ठीक है, किसी को नहीं पूछा किसी ने भी आके। जब वोट लेने आते हैं, हाथ डाल दो जी, मैं ये कर दो, ये कर रही है हमारे लिए। तो जब आवाम कहती है, आवाम के लिए कुछ नहीं करते ये, तो करना चाहिए, सोचना चाहिए इनको भी, आवाम के लिए भी। गर्मी का मौसम और गैस का ना होना वाकई इदारों की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? खैरियत। सर आपके घर कोई गैस वैस आ रही है? कोई नाश्ता मिला आपको? कोई खाना बना? नाश्ता कर लिया बाजार से। घर में कुछ नहीं है। ये एलपीजी वो सिलेंडर जल रहा है, बस इतनी सी बात है। गैस फिर भी नहीं आनी। आपको कैसे लगता है कि नहीं आनी? इतने क्यों मायूस हो गए यहाँ? क्योंकि कोई नुमाइंदगी नहीं है पाकिस्तान में किसी तरफ से, ना पीटीआई, ना पीपल पार्टी, ना नून लीग। सिर्फ अपने वोट आएंगे लेने, उस दिन गैस आएगी, उस दिन हम आपको बताएंगे आज आ गई। बस इतनी है। बाद में फिर चली जाएगी? बाद में फिर चली जाएगी, जैसे वो जाएंगे वैसे गैस चली जाएगी। भाई साहब, बाहर से खाना लाना, नाश्ता लाना हर रोज अफोर्ड हो सकता है? जा सकता है ना, बच्चों को रखा जा सकता है, ये बात है। अगर बच्चे भूखे रह सकते तो शायद ना लाते। बाहर से खाना, एलपीजी का खर्चा, मर्द हजरात पे कितना बोझ। सिर्फ खुदकुशी रह गई है बकाया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छी बात करें भाई साहब, कैसी बात ये इसके अलावा और क्या? खुदकुशी करेगा कोई ना कोई। रोटी बच्चों को कैसे देखेगा कि वो भूखा है? तो वो बाप क्या करेगा या माँ क्या करेगी? यही करेगी, या उनको मारेगी या मरेगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। ठीक है, गैस आ रही है, खाना बन गया घर में? नहीं जी, गैस तो हमारी आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्या वजह है। ना सुबह आती है ना रात को आती है, 1 घंटे के लिए आती है, उसके बाद आती ही नहीं है। बच्चे बेचारे बैठे रहते हैं, जो कामों से आते हैं वो भी बैठे रहते हैं। इतनी हमें टेंशन हो रही है गैस की, आप खुद ही चाहे देख लें। अभी भी नहीं है? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, कौन से घंटे में आती है? कोई टाइम फिक्स है कि? टाइम फिक्स नहीं है, कभी रात को भेज देते हैं, कभी आधी रात को भेज देते हैं, कभी भेजते ही नहीं है। कितने कितने दिन तो आती ही नहीं है गैस। तो बाजार से भी कब तक लेके खाएं हम? बच्चे नहीं खाते हैं बाजार की, तो आप देख लें आप खुद ही। ये नहीं, बाजार का खाना तो हर रोज खाया भी नहीं जा सकता। नहीं खाया जाता मैडम, नहीं खाया जाता, बस ये ऐसे ही है। अब आप देख लें खुद ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक का। खाना वाना बन रहा है, गैस आ रही है, क्या हालात? इसने हमें बहुत तंग किया हुआ है, खाना वगैरह कुछ नहीं बन रहा। हम रोज़ अपने बच्चों को बाहर से रोटियां मंगवा के दे रहे हैं, जबकि बच्चे बाहर की नहीं खाते। तो हम उनको बाहर से मंगवा के देते हैं, तो उनके पेटों में दर्द होती है। वो कहते हैं मम्मा हमें घर की बना के दो। सिलेंडर में भी हम गैस डलवाते हैं, तो उसकी भी कच्ची पक्की पकती है। हाँ। सिलेंडर पे अच्छा खाना नहीं बनता। वो कच्ची गैस होती है, वो आधी कच्ची आधी पक्की ऐसे बनती है, वो जल जल के उतरती है। तो बच्चे इतना परेशान हुए हैं, लंच उनका नहीं बनता, ब्रेकफास्ट उनका नहीं बनता। तो रमज़ान में तो हम इतना तंग रहे हैं ना, तो वो थोड़ी देर मेहरबानी उनकी वो हमें दे देते थे, थोड़ा टाइम तो बना लेते थे। जैसे ही सैरी स्टार्ट होती थी, 3 बजे 2:30 बजे स्टार्ट होती थी, हम बना लेते थे। और जैसे ही वो सैरी ख़त्म हुई है तो गैस गई। यानी एक टाइम होता है ना देने का, आपको टाइम देते हैं, तो हमें तो टाइम ही नहीं मिलता था। अच्छा, कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? हमें हो गई यहाँ 10 साल। 10 साल पहले भी ऐसा ही होता था या इस साल कुछ ज्यादा मसला? नहीं नहीं, ये इस साल कुछ ज्यादा इशू हो रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। सर्दियों में आती थी गैस? सर्दियों में आती थी, लेकिन बहुत कम बहुत कम आती थी। वो एक टाइम होता था ना, हमें पता ये टाइम है, हम बना लेते थे। तो जैसे ही हमने रोटी उतारनी, रोटी तो हमारी पकती ही नहीं रही। सालन फिर भी हल्की आंच में पक जाता था, रोटी हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी। और अब गर्मियों में भी गैस नहीं आ? गर्मियों में तो नहीं ना कोई जवाब बनता गैस भेजने का। हमें नहीं समझ आ रही कि गर्मियों में क्यों जा रही है गैस। गर्मियों में तो भेजनी चाहिए ना इनको,
तो गर्मियों में भी हम बाहर से बच्चों को खाना खिला रहे हैं। खवातीन भी परेशान हैं जी कि जवाज़ नहीं बनता कि गर्मी के मौसम में गैस की लोड शेडिंग हो, क्योंकि सर्दी के मौसम में तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी को जवाज़ बनाया जाता है कि डिमांड बढ़ गई है इसलिए गैस की लोड शेडिंग होती है। लेकिन गर्मी के मौसम में ना हीटर है ना गीज़र है, उसके बावजूद कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस नहीं आती और आवाम किस तरह से परेशान हो रही है आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक। यहीं रहते? जी। क्या करते? मैं इधर मेन बाजार में टॉयज की शॉप है। टॉयज की शॉप है। आजकल कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत मंदा है। क्या हो गया? बस कारोबार, महंगाई इतनी होगी, लोग हर कोई महंगाई का रोना रोता है। महंगाई होगी, चीज़ के रेट, कोई भी चीज़ का कंट्रोल नहीं हो रहा किसी से। तो भाई साहब आपके इलाके में गैस वैस का भी बड़ा मसला है, आपकी तरफ क्या हालात? इधर भी गैस का बहुत मसला है, पानी का बहुत मसला है, क्योंकि ये ऊंचाई में है, यहाँ पर कोई काम नहीं करता, बस सियासत करते हैं। कोई काम करने लग जाता है तो उसमें टांग अड़ा देते हैं कि वो ये काम ना कर पाए, हमने वोट लेने हैं, हम काम करेंगे। गैस नहीं आती, खाना फिर बाहर से आता है या फिर सिलेंडर चलता है, क्या होता है? यही होता है, इस पर जाहिर बात है, सिलेंडर ही चलते हैं। पानी का भी निकास जो है वो नहीं आता, पानी इधर सारा दिन पानी नहीं आता। अब आप दिन पानी भी नहीं आता, आपा पानी नहीं आता, गैस भी नहीं आती। 10 बजे गैस चली जाती, गैस ही नहीं आती, दिन अभी कम आ रही है। हाँ बस। कैसे फिर गुजारा, कैसे खाना पकता, नाश्ते जब आती है उस वक्त पका लेते हैं, और क्या करें हम, ऐसा ही करते हैं। बिल आ रहे हैं? बिल तो आने ही आने, वो तो दे रहे हैं। हाँ। सिलेंडर इस्तेमाल होता साथ? नहीं, हम नहीं करते, मैं कुछ नहीं करती इस्तेमाल, बस इन इस्तेमाल करती, जब आती है पका लेते हैं। तो सारा दिन चूल्हा चेक करती रहती हैं, आई है नहीं आई? नहीं, हम नहीं इतना चेक करती, मैं क्यों झूठ बोलूँ। बस जब आती है देख लेते हैं, आ गई कब पका लेते हैं। हम अभी पका के आई हूँ, पका ही हूँ, थोड़ी आ रही थी, पका रही बस। थोड़ी आती है या फिर नहीं आती। ये बच्चे खाना ले आए हैं जी, अभी भी हाथों में बच्चों के चने हैं, क्योंकि जब खाना नहीं बनेगा तो फिर बाजार से खाना भी आएगा। क्या हाल है बेटा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या नाम है? अलीजैन। अलीजैन भाई, आज नाश्ता किया, घर में खाना बना क्या? नहीं, खाना नहीं बना, सुबह गैस ही नहीं आ रही थी। अच्छा, कितने बजे उठे थे आज आप? मैं सुबह 8 बजे उठा था। 8 बजे उठे तो अम्मा से कहा नाश्ता कराएं, फिर क्या हुआ? हल्की गैस आ रही थी तो उस पर नहीं बनना था खाना, नाश्ता तो फिर बाजार से लेके आया था, फिर बाजार से खाया था। एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल होता है घर में? नहीं, सिलेंडर नहीं करते, जब गैस आती है तब बना लेते हैं, नहीं तो फिर बाजार से आता है। जी। बाजार से कौन लेने जाता है? मेरे पापा जाते हैं या मैं जाता हूँ। एक और बच्चा है जी, ये कोई दूध और बन लेके आया है। क्या हाल है बेटा? नाश्ता करने लगे। नाश्ता होने लगा है, इतनी लेट, आज घर में कुछ नहीं बना? नहीं। क्यों नहीं आ रही ना? गैस नहीं आ रही? नहीं। किसने पैसे दिए कि नाश्ता ले आओ? किसी ने मंगवाया। अच्छा, किसी ने मंगवाया, उनका लेके आए। आपने नाश्ता किया है? जी। आपके घर में गैस आ रही है? नहीं, बाहर से मंगवाया। बाहर से मंगवाया। क्या लाए थे आज बाहर से? नान चने। हर रोज नान चने? नहीं, कभी जी नान चने। सारे बच्चे कोई चने लेके जा रहे हैं, कोई हलीम लेके जा रहे हैं, कोई रोटी लेके जा रहे हैं, सबके हाथ में कुछ ना कुछ है जी खाना, क्योंकि घर में गैस नहीं आ रही तो ऐसे में बाहर से खाने लाए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर मजीद भी हमने बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहानी जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये है कि ये जो मसाइल का एक अंबार है, इनके हल की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही इस वक्त। आगे चल के इन मसाइल ने मज़ीद संगीन होना है। हम कहते हैं जी लाहौर की आबादी बड़ी बढ़, अरे यार आबादी बढ़ गई है तो जो इतनी बेशुमार हाउसिंग स्कीमें हमारा ज़रूरी रकबा खा गई उसकी मंजूरी हमने दी थी, और जो लोग इनकी मंजूरी देते हैं वो किन शराइत पर मंजूरी देते हैं ये आप भी जानते हैं, मैं उन शराइत पर देते हैं जो खून बनकर हमारी रगों में दौड़ती है, और बात करते हैं जब हम करप्शन ख़त्म करने, नहीं हो सकती ये ख़त्म, ये लहू की तरह खून की तरह हमारे इनमें रच बस गई है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर के कई इलाकों के बासी गर्मी के मौसम में भी गैस के लिए किस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं, कितनी परेशानी में है। गैस ना आने की वजह से जब एलपीजी का इस्तेमाल हो रहा है, उनकी जेबों पर कितना खर्चा बढ़ा है, मर्द हजरात कितने परेशान हैं, सारी सिचुएशन हम आपको दिखा चुके हैं। SNJPL के जो अफसरान हैं उनसे हमेशा की तरह रब्ता करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन कोई भी मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है कि आखिर मामला मसला है क्या और इसका हल क्या हो सकता है। अब इस सारी सूरत हाल में नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। ऐसे प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सुहेल साहब, लोगों के मसाइल, इदारे बनाए गए हैं कि शिकायत सेल भी मौजूद है, कस्टमर केयर सेंटर्स मौजूद हैं, डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो हर जगह पे नंबर्स मौजूद हैं, आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। पूछने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। गर्मी में गैस नहीं आ रही लोगों के घरों में। देखिए, आपने वो मुहावरा सुना होगा कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लाहौर के मसाइल की बात की जाए या किसी भी बड़े शहर के मसाइल की बात की जाए तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि इन मसाइल के सबसे बड़े ज़िम्मेदार खुद सरकारी इदारे हैं। अगर हम लाहौर में कमर्शलाइजेशन की बात करते हैं तो कमर्शलाइजेशन की मद में जो गैर कानूनी तामीरात होती हैं उसका फ़ायदा किसको जाता है पूरी दुनिया जानती है। इंक्रोचमेंट होती है, उसका फ़ायदा किसको होता है पूरी दुनिया जानती है। और बात चूँकि पर्टिकुलरली गैस के हवाले से हो रही है तो अभी ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसी बदकिस्मती है कि गर्मियों के दौरान जब इतनी शदीद गर्मी है उस दौरान भी शहर में मुतअद्दिद इलाकों में गैस नहीं आ रही। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ मुजांग के इलाके की, उसके कुछ मोहल्ले में आपको मेंशन कर देता हूँ, वहाँ आप चले जाइए, शायद कोई 7 माह से लेकर 1 साल का अरसा हो गया। अच्छा, उसकी दूसरी नुक्कर पे चले जाइए, सलामतपुरा एक इलाका आता है, दरोगे वाला और केनाल बैंक के दरमियान इलाका है, वहाँ एक तवील अरसे से गैस नहीं आ रही। अब क्या गैस के जो मुतल्लका इदारे हैं उनको नहीं पता कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया है, हमारे पाइप पुराने हो गए, जब बिछे थे तो आबादियाँ कम थीं और अब इनको बढ़ाना चाहिए, सब पता है। रोना क्या रोया जाता है जी कि फ़ंड्स की कमी है। अगर सुई गैस के पास भी फ़ंड्स की कमी है तो फिर पता नहीं वाफर मिकदार में फ़ंड्स किसके पास होंगे, और फ़ंड्स की कमी के कसूरवार हम हैं क्या? अच्छा सुहेल साहब, फिर इंतहाई अफसोस के साथ कि कोई अफसर आकर बात करने को, मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है, कोई लोगों को तसल्ली हो जाए कि मसला हल होगा नहीं होगा। सर्दियों में तो हम ये जवाब सुनते हैं कि डिमांड सप्लाई में गैप आ गया जी, लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गर्मियों में तो ना हीटर चल रहे हैं ना गीज़र चल रहे हैं, उसके बावजूद लोग खाना बनाने को परेशान हो गए। सिदरा, मैं आपको एक बात बता दूं, दिल को आप जितनी मर्जी झूठी तसल्लियां दे लें, हम हर रोज़ फील्ड में निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, मसाइल देखते हैं, वो हम अक्सर सुनते हैं ना कि जी मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच रहे नहीं, पहुँच चुके हैं। कहानी जो है ना आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। मतलब ये है कि ये जो मसाइल का एक अंबार है, इनके हल की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही इस वक्त। आगे चल के इन मसाइल ने मज़ीद संगीन होना है। हम कहते हैं जी लाहौर की आबादी बड़ी बढ़, अरे यार आबादी बढ़ गई है तो जो इतनी बेशुमार हाउसिंग स्कीमें हमारा ज़रूरी रकबा खा गई उसकी मंजूरी हमने दी थी, और जो लोग इनकी मंजूरी देते हैं वो किन शराइत पर मंजूरी देते हैं ये आप भी जानते हैं। मैं उन शराइत पर देते हैं जो खून बनकर हमारी रगों में दौड़ती है, और बात करते हैं जब हम करप्शन ख़त्म करने, नहीं हो सकती है ख़त्म, ये लहू की तरह, खून की तरह हमारे इनमें रच बस गई है। मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, आप गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड में चले जाएं, ये रहायशी इलाका था, सारा कमर्शलाइज़ किया LDA ने, कमर्शलाइजेशन फ़ीस की मद में अरबों रुपये इकट्ठे कर लिए, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं बेहतर किया? दुख होता है कि इस लाहौर को हमने अपने बचपन में इतना खूबसूरत परिंदों से भरा पड़ा, गैस गूस चलो जिन इलाकों में थी वहाँ तो कम से कम आती थी, और अब कहने को पूरे शहर में गैस है। मैं आपको दर्जनों इलाके गिनवा सकता हूँ जहाँ पर गैस अवेलेबल नहीं है, नतीजतन लोगों को LPG खरीदनी पड़ती। अच्छा सुहेल साहब, इंतहाई अफसोस के साथ कि फिर इलाके भी वो हैं जो कि लाहौर की पहचान है, अंदरून शहर के इलाके, गुंजान आबाद आबादियाँ, वही लोग, वहीं पे पानी के मसाइल हैं, वहीं पर बिजली की ज़्यादा लोड शेडिंग है,
वहीं पर गैस के मसाइल हैं, वहीं पर गंदगी के मसाइल हैं। यानी वो कुछ इलाके हैं और ज़्यादातर इलाके हैं जहाँ पर गुंजान आबाद वही लोग बस पिसते चले जा रहे हैं। ऐसे ही है। आप सिर्फ अभी आप दिल्ली दरवाजे की सूरत हाल अगर देखा जाए तो थोड़ी सी बेहतर हुई है। वहाँ पर जो वॉल सिटी ने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है तो उसके नतीजे में थोड़े से हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन बाकी अंदरूनी शहर की बात 1.5 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे में तो फैला हुआ है। और वहाँ पर आप जाकर देखें, मतलब किस किस मसले का नाम लूँ, लेकिन चूँकि आपने कहा है जी कि सिर्फ हमने गैस की हद तक ही रहना है, तो मैं ये कह रहा था कि लाहौर में मैं आपको दर्जनों इलाके गिनवा सकता हूँ जहाँ पर गैस की शॉर्टेज है। गर्मियों में नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि लोग एलपीजी ख़रीदते हैं और एलपीजी के निर्ख इस मौसम में 210 रुपये किलो तक जा पहुँचे हैं। 210 रुपये फ़ी किलो। और सिलेंडर उठाकर लेके जाएं, लेकर आएँ, और साथ साथ आप सुई गैस के जो काम है, फिर घर में सिलेंडर जलाना खुद एक कितना बड़ा खतरा, कितना खतरनाक इरादा। और ये जो आपने पहले बात की थी ना, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ये नहीं आप मतलब आपका कोई मसला बन जाए ना, मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। किसी के घर के सुई गैस का मीटर, मैं आपको आंखों देखी, सुई गैस का मीटर टूट गया, कोई शरारत से तोड़ गया। उन लोगों ने चक्कर लगा लगा के जूतियाँ घिसा ली, मीटर नहीं लगा। अच्छा, फिर उन्होंने, लोग फिर ढूंढते हैं ना सिफारिश, और फिर उन्होंने हमसे कहा जी कि चलें आप आते जाते रहते हैं तो आप किसी से कह दें। अब हमने किसी से कहा और उसके जवाब में जो हमें सुनने को मिला, अगर मैं बताऊंगा तो फिर आप कहेंगे कि यार ये नहीं, हमारी पॉलिसी के खिलाफ है ये बात करना वगैरह वगैरह। लेकिन आप समझ गई हैं कि उन्होंने आगे से क्या कहा। जो जायज़ काम है लोगों के वो भी नहीं हो रहे। बहुत शुक्रिया सोहेल कैसे सब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ये इदारों की कारकर्दगी बताने का मकसद था, जो इशारे दिए जा रहे थे कि कंप्लेंट सेंटर भी मौजूद है लेकिन उसके बावजूद लोगों की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। सर्दी के मौसम में गैस की लोड शेडिंग होना समझ में आती है, लेकिन गर्मी के मौसम में लोग गैस का इंतज़ार करें, वाकई एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ऐसे में कोई सुनने को तैयार ना हो तो वाकई ही फिर लोगों की परेशानी जायज़ है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।